दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग द्वारा आयोजित किए जाने वाले प्रवक्ता नागरिक शास्त्र के पाठ्यक्रम के बारे में। इसमें हम जानेंगे कि नागरिक शास्त्र का जो पाठ्यक्रम है वो किस तरह का है, इसमें कौन कौन से टॉपिक शामिल हैं और कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं जिनको आपको तैयार करना है। तो एक बार सामान्य रूप से देख लेते हैं कि नागरिक शास्त्र प्रवक्ता परीक्षा में कौन कौन से टॉपिक हैं इसके पाठ्यक्रम में। सबसे पहला है राजनीतिक सिद्धांत यानी पॉलिटिकल थियरी। राजनीतिक सिद्धांत, इसमें राजनीति शास्त्र, परिभाषा, विषय क्षेत्र और अध्ययन की पद्धतियां हैं। इसके अलावा देखिए राज्य की परिभाषा, राज्य के तत्व, राज्य की उत्पत्ति के विभिन्न सिद्धांत और साथ ही साथ राजनीतिक अवधारणाएं यहाँ पर दिया है। संप्रभुता, इसका अर्थ, प्रमुख विशेषताएं, संप्रभुता के प्रकार कौन कौन से हैं। इसके अलावा एकलवादी और बहुलवादी सिद्धांत, इनकी विशेषताएं क्या हैं और विचारक कौन से हैं, इसको हमको पढ़ना है। फिर देखिए कानून यानी विधि परिभाषा, कानून के स्रोत कौन से हैं, कानून और नैतिकता में अंतर क्या है। साथ ही साथ देखिए स्वतंत्रता, समानता, अधिकार, न्याय और ये सभी देखिए राजनीतिक सिद्धांत और अवधारणाओं के अंतर्गत शामिल हैं। और विभिन्न प्रकार के राजनीतिक वाद जैसे व्यक्तिवाद यानी इंडिविजुअलिज्म, इसके अलावा उदारवाद लिबरलिज्म, प्रत्ययवाद या आदर्शवाद जिसको आइडियलिज्म कहा जाता है, फिर अराजकतावाद, फांसीवाद, वैज्ञानिक समाजवाद, प्रजातंत्र और अधिनायक तंत्र, ये राजनीतिक वाद के अंतर्गत शामिल टॉपिक हैं। राजनीतिक दर्शन यानी पॉलिटिकल थॉट के अंतर्गत आपको पाश्चात्य राजनीतिक चिंतकों प्लेटो, अरस्तु, हाब्स, लॉक, मॉन्टेस्क्यू, रूसो, मिल, कार्ल मार्क्स, लेनिन, माओ त्से-तुंग, इसके अलावा भारतीय राजनीतिक चिंतक मनु, कौटिल्य, गांधी, नेहरू, डॉक्टर अंबेडकर, लोहिया और जयप्रकाश नारायण के राजनीतिक दर्शन के बारे में जानना होता है। ये प्रवक्ता परीक्षा नागरिक शास्त्र के पाठ्यक्रम में ये वर्णित है। राजनीतिक सिद्धांत और राजनीतिक विचारधाराएं, फिर राजनीतिक चिंतन, इसके बाद तुलनात्मक राजनीति। तुलनात्मक राजनीति जो है इसमें संघवाद यानी फेडरलिज्म, इसके प्रमुख तत्व क्या हैं, प्रवृत्तियां क्या हैं, संघवाद की प्रमुख समस्याएं क्या हैं, नागरिकों के मौलिक अधिकार और कर्तव्य क्या हैं, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका की संरचना और कार्य किस प्रकार का है ये, इसके अलावा न्यायपालिका की स्वतंत्रता, नौकरशाही यानी ब्यूरोक्रेसी, कार्य महत्व, प्रतिबद्धता और तटस्थता, फिर निर्वाचन पद्धतियों के बारे में भी पढ़ना है, विभिन्न निर्वाचन पद्धतियां, उनकी समस्याएं और उनके लिए क्या समाधान हो सकता है इसके बारे में। फिर आप देखिए राजनीतिक दल यानी पॉलिटिकल पार्टी और दबाव समूह, इसके अलावा लोकमत, तीन टॉपिक हैं, राजनीतिक दल, दबाव समूह और पब्लिक ओपिनियन यानी लोकमत। इन सभी के बारे में आपको अध्ययन करना है। किसके संदर्भ में, भारत, ब्रिटेन और संयुक्त राज्य अमेरिका, फ्रांस और चीन के विशेष संदर्भ में। उसके बाद आप देखिए तुलनात्मक राजनीति के बाद इसमें अंतर्राष्ट्रीय राजनीति यानी इंटरनेशनल पॉलिटिक्स का टॉपिक है। इसमें अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के सिद्धांत और व्यवहार, प्रमुख अवधारणाएं क्या क्या हैं अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की, शक्ति संतुलन, सामूहिक सुरक्षा, राष्ट्रीय हित, इन और इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की प्रमुख प्रवृत्तियों में शीत युद्ध, तनाव शैथिल्य, असंलग्नता या गुटनिरपेक्षता और साथ ही साथ अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं और संगठन जिसमें संयुक्त राष्ट्र संघ, उसके अभिकरण, आसियान, सार्क जैसे प्रमुख क्षेत्रीय सहयोग संगठन और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के प्रमुख मुद्दे जैसे डिसआर्मामेंट यानी निशस्त्रीकरण, नौ अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था, उत्तर दक्षिण संवाद यानी नॉर्थ साउथ डायलॉग, दक्षिण दक्षिण सहयोग, फिर उसके बाद थर्ड वर्ल्ड की अवधारणा और समस्याएं, विदेश नीति में भारत की विदेश नीति, संयुक्त राज्य अमेरिका की विदेश नीति, रूस और चीन की विदेश नीति से संबंधित जो टॉपिक है वो पीजीटी यानी प्रवक्ता परीक्षा नागरिक शास्त्र के सिलेबस में है। साथ ही साथ
आप देख सकते हैं। इसके बाद लोक प्रशासन का टॉपिक आता है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के बाद। तो भारतीय लोक प्रशासन टॉपिक दिया है, जिसमें सिद्धांत और व्यवहार, फिर प्रशासकीय व्यवहार, निर्णय करना, नेतृत्व के सिद्धांत, संप्रेषण यानी कम्युनिकेशन, अभिप्रेरणा, संगठन की संरचना किस प्रकार से होती है, फिर मुख्य कार्यपालिका, लाइन एंड स्टाफ यानी सूत्र और स्टाफ, तथा ऑक्सिलरी एजेंसीज यानी सहायक उपकरण, फिर विभाग, निगम और स्वतंत्रता नियामकीय आयोग, कार्मिक प्रशासन यानी पर्सनेल एडमिनिस्ट्रेशन, नौकरशाही, भर्ती, प्रशिक्षण, पदोन्नति, प्रशासन में सच्चरित्रता, उत्तरदायित्व और नियंत्रण, फिर संसदीय नियंत्रण के अस्त्र के रूप में बजट, प्रशासन पर विधायकी कार्यपालिका और न्यायिक नियंत्रण तथा प्रशासकीय सुधार। ये मोटे तौर पर हमने टोटल प्रवक्ता परीक्षा नागरिक शास्त्र का सिलेबस देख लिया। अगर इसको इस ढंग से देखें कि कौन कौन से टॉपिक प्रवक्ता परीक्षा में शामिल हैं, तो मुख्य रूप से राजनीतिक सिद्धांत, राजनीतिक चिंतन में पाश्चात्य और भारतीय चिंतन दोनों है, जिसमें पाश्चात्य और भारतीय राजनीतिक विचारकों के विचार और दर्शन तथा सिद्धांतों के बारे में आपको पढ़ना है। देखिए, तुलनात्मक राजनीति, फिर अंतर्राष्ट्रीय राजनीति और संबंध, भारत की विदेश नीति, भारत की राजनीतिक संस्थाएं यानी जो हमारी संवैधानिक संस्थाएं हैं, भारतीय राजनीतिक प्रक्रिया यानी संविधान और राज्य व्यवस्था, और भारत में जो राजनीतिक संस्थाएं किस प्रकार से संचालित होती हैं, और जो पॉलिटिकल प्रोसेस है यानी राजनीतिक प्रक्रिया का संचालन संविधान सम्मत या संविधान के अनुरूप किस तरह से होता है, फिर लोक प्रशासन और उसके सिद्धांत, और साथ ही साथ भारत की शासन व्यवस्था और लोक नीति। ये मोटे तौर पर इन टॉपिक्स को आपको पढ़ना होता है और ये प्रवक्ता परीक्षा के सिलेबस में है। एक बार थोड़ा सा जब हम इस प्रवक्ता परीक्षा के बारे में, पाठ्यक्रम के बारे में देखते हैं, तो आप देख लीजिए कि टीजीटी सामाजिक विज्ञान और पीजीटी, इसके सिलेबस में जो अंतर है वो ये है कि टीजीटी और पीजीटी के बारे में आपको राजनीति विज्ञान के जो भी टॉपिक्स हैं उनको कवर करना होता है, लेकिन टीजीटी का सिलेबस इससे छोटा है। टीजीटी में राजनीतिक सिद्धांत आता है, फिर जो हमारे विभिन्न प्रकार के राजनीतिक अवधारणाएं हैं, फिर राजनीतिक दर्शन आता है, लेकिन इसमें तुलनात्मक राजनीति, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति और जो तुलनात्मक राजनीति, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन नहीं आता है टीजीटी में, बल्कि वहाँ पे भारतीय राजनीतिक व्यवस्था आती है। पीजीटी में राजनीतिक सिद्धांत, अवधारणाएं, राजनीतिक दर्शन, पाश्चात्य और भारतीय राजनीतिक दर्शन के अतिरिक्त तुलनात्मक राजनीति, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति और लोक प्रशासन को पढ़ना पड़ता है। तो अगर आप टीजीटी और पीजीटी दोनों परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं नागरिक शास्त्र विषय से, तो इसमें 2-3 खंड जो हैं वो आपको पीजीटी में ज़्यादा पढ़ना पड़ता है। राजनीतिक सिद्धांत जब आप पढ़ते हैं तो इसमें विभिन्न प्रकार के राजनीतिक सिद्धांत, अवधारणाएं, इन सबको अच्छे से तैयार करना होता है। कौन कौन से प्रश्न किस तरह के पूछे जाते हैं, इसको जब आप प्रीवियस ईयर्स पेपर्स रिवाइज करेंगे तो आपको वहाँ से दिखाई देगा। साथ ही साथ आसान राइटर्स की पुस्तकें पढ़ना ज़रूरी है, जैसे BL फड़िया की पुस्तकें अच्छी हैं, पुखराज जैन की पुस्तकें हैं, ये जो है बहुत ही आसान भाषा में लिखी गई हैं, और साथ ही साथ उसमें आपको विभिन्न लेखकों के पुस्तकों से उद्धरण जो दिए गए हैं, जैसे विभिन्न विचारकों के कथन, और उस कथन की पुष्टि में किस पुस्तक से वो कथन लिया गया है वो नीचे बिब्लियोग्राफी में दे दिया गया है, तो वहाँ से आपको समझने में आसानी होती है। साथ ही साथ जब हम राजनीतिक दर्शन पढ़ते हैं तो पाश्चात्य राजनीतिक चिंतन बहुत ही महत्वपूर्ण खंड है, जिसमें प्लेटो, अरस्तु, हाब्स, लॉक, रूसो, मॉन्टेस्क्यू, मिल, मार्क्स, लेनिन, माओ से तुंग आदि को पढ़ना होता है। इनके प्रमुख विचार क्या हैं, सिद्धांत क्या हैं, और उन पर जो विभिन्न प्रकार के राजनीतिक विचारक और विद्वान हैं उनकी टिप्पणियाँ किस प्रकार की हैं,
उनकी पुस्तकें और पुस्तकों के प्रकाशन वर्ष आपको अच्छे से तैयार करने होते हैं। उसी तरह से भारतीय राजनीतिक चिंतन में, प्राचीन भारतीय राजनीतिक चिंतन में मनु और कौटिल्य, धर्मशास्त्र और अर्थशास्त्र परंपरा, आधुनिक राजनीतिक चिंतन में महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, लोहिया और जयप्रकाश नारायण के राजनीतिक विचार, दर्शन, इनकी पुस्तकें, प्रमुख सिद्धांत इनके द्वारा दो प्रस्तुत किए गए हैं, इन सब के बारे में पढ़ना जरूरी होता है। तुलनात्मक राजनीति का जो खंड है उसमें बहुत ही महत्वपूर्ण है तुलनात्मक राजनीति। इसमें तुलनात्मक राजनीति का अर्थ क्या है, विभिन्न विचारकों द्वारा तुलनात्मक राजनीति और जो परंपरावादी या प्रारंभिक तुलनात्मक राजनीति था उसकी क्या विशेषताएं थी। संघवाद, इसके बाद आप देखिए संसदीय शासन व्यवस्था, अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था, राष्ट्रपतीय शासन व्यवस्था, इनकी प्रमुख सिद्धांत और विशिष्टताएं क्या हैं, उनकी कमियां और दोष क्या हैं, मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य, साथ ही शासन के अंग व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बारे में आपको विस्तार से पढ़ना होगा। नौकरशाही, इसका कार्य क्या है, महत्व क्या है, इसके प्रमुख सिद्धांत क्या हैं, मैक्स वेबर का नौकरशाही सिद्धांत क्या है, उसकी विशेषताएं क्या हैं, क्या कमियां हैं, ये सारी चीज़ें इसमें आपको पढ़नी पड़ेंगी। फिर विभिन्न प्रकार की निर्वाचन पद्धतियों के बारे में आपको पढ़ना है, सबकी कमियां, दोष और उन कमियों को किस प्रकार से सुधारा गया है, इसके बारे में पढ़ना है। फिर देखिए तुलनात्मक राजनीति के ही अंतर्गत राजनीतिक दल और दबाव समूहों के बारे में, फिर लोकमत यानी पब्लिक ओपिनियन के बारे में पढ़ना है। इनका अध्ययन आपको विशेष रूप से ऐसे तो सिद्धांत के रूप में, और फिर दल, दबाव समूह और लोकमत का प्रयोग भारत, इंग्लैंड, अमेरिका, फ्रांस और चीन के संदर्भ में करना है। ये टॉपिक आपको तुलनात्मक राजनीति के अंतर्गत आ जाएंगे। तुलनात्मक राजनीति में भी कई पुस्तकें आती हैं, जैसे CB गेना की पुस्तक काफ़ी पुरानी हो गई है। पाश्चात्य राजनीतिक चिंतन में प्रभुदत्त शर्मा की भी बुक आती है, वो भी अच्छी है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में BL फड़िया की बुक बहुत ही अच्छी है, वहाँ से सिद्धांत और व्यवहार यानी अंतर्राष्ट्रीय सिद्धांत और अंतर्राष्ट्रीय संबंध वाला टॉपिक आपका तैयार होगा। साथ ही साथ जो हमारे विभिन्न प्रकार के अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की प्रवृत्तियाँ हैं, शीत युद्ध, तनाव, शैथिल्य, गुट निरपेक्ष आंदोलन और फिर विभिन्न प्रकार के राजनीतिक संगठन, इनके बारे में जो स्थापना है, मुख्यालय है, प्रमुख इसके अंग कौन कौन से हैं, आसियान, सार्क, और इसमें थोड़ा सा करंट मुद्दे की इसके जो वर्तमान बैठकें हुई हैं उनमें क्या निर्णय लिए गए हैं, क्या जो है तय किए गए हैं चीज़ें, उनको पढ़ना जरूरी होता है। साथ ही साथ भारत, अमेरिका, रूस और चीन की विदेश नीतियों के बारे में भी पढ़ना जरूरी है। लोक प्रशासन, तो लोक प्रशासन के सिद्धांत जो हैं आपको पढ़ना है। फिर लोक प्रशासन के सिद्धांतों में जो विभिन्न टॉपिक हैं, जैसे निर्णयन, नेतृत्व, संप्रेषण, अभिप्रेरणा, संगठन, फिर नौकरशाही, भर्ती, प्रशिक्षण, पदोन्नति, सच्चरित्रता, उत्तरदायित्व, ये सारी चीज़ें, मुख्य कार्यपालिका, लाइन एंड स्टाफ, ये सारी चीज़ें आपको लोक प्रशासन के अंतर्गत पढ़नी है। साथ ही लोक प्रशासन जो है, भारत के संदर्भ में लोक प्रशासन किस तरह से कार्य करता है, वो आपको इस खंड के अंतर्गत, भारतीय लोक प्रशासन के अंतर्गत पढ़ना है। और भारतीय लोक प्रशासन के अध्ययन के क्रम में आप यही जान लीजिए कि इसमें भारत की शासन व्यवस्था और राजनीतिक प्रणाली के बारे में आपको अध्ययन करना है, संविधान को दृष्टिगत रखते हुए, तब जाकर आपका ये जो पाठ्यक्रम है ये कवर होगा। साथ ही साथ इसमें आपको प्रीवियस ईयर्स के जो पेपर्स हैं वो पूरे के पूरे अच्छे तरह से तैयार करने होंगे। ये शिक्षा सेवा चयन आयोग द्वारा जो आयोजित परीक्षा है, इसमें TGT, PGT और इस जो भी पुराने वर्षों के प्रश्न पूछे गए हैं, हालांकि पहले आसान प्रश्न पूछता था, उन आसान प्रश्नों के साथ जो नए प्रश्न हैं आपको पाठ्य पुस्तकों के अध्ययन के क्रम में मिलेंगे, उनको भी अच्छे से तैयार करना है, क्योंकि अब जो हमारा परीक्षा पैटर्न है काफ़ी बदल गया है। इसमें अब पुराने वर्षों के प्रश्न पत्रों पर या रिवीजन बहुत कम किया जा रहा है या बहुत रिवीजन कम हो रहा है। पुराने पेपर्स जो पहले पूछ चुका है कम से कम पूछता है, लेकिन आपको इसलिए तैयार करना होगा कि ये टॉपिक कहाँ से पूछा जाता है, इस टॉपिक से प्रश्न कैसे बनते हैं, किस तरह के बनते हैं और क्या क्या चीज़ें पढ़नी होती हैं, ये सारी चीज़ें जानने के लिए आपको प्रीवियस ईयर्स पेपर्स को अच्छे से तैयार करना होगा।
और अगर प्रश्न दोहरा देता है तो और अच्छा है। बस एक चीज़ जो मैं आपको कहना चाहूँगा कि प्रीवियस ईयर्स पेपर्स जब आप तैयार करें तो इस गारंटी के साथ तैयार करें कि अगर वहाँ से कोई भी प्रश्न परीक्षा में पूछा जाता है तो उसे आप गलत न करें, यानी पूर्ण विश्वास के साथ उसका सही उत्तर दें, तो तभी ये आपके मेरिट लिस्ट में आने की संभावना बनेगी। क्योंकि जो भी विद्यार्थी हैं, जो भी कैंडिडेट हैं, अभ्यर्थी हैं, वो सभी के सभी प्रीवियस ईयर्स पेपर्स को अच्छे से रटते हैं, उसका सही सही उत्तर तैयार करते हैं, ताकि जब ये प्रश्न आगे की परीक्षा में पूछा जाए तो गलत होने की संभावना न रहे। तो इसलिए जब PYQ आप प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन तैयार करते हैं तो सारे क्वेश्चंस आपके तैयार होने चाहिए। परीक्षा में जब वो प्रश्न पूछे जाएं तो कम से कम गलती हो या उसमें एक भी प्रश्न गलत न हो, इस तरह से तैयार करने की ज़रूरत है। और हमारे चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज पर ढेर सारा अध्ययन सामग्री है और टॉपिक वाइज अध्ययन सामग्री के लिए लाइव क्लास में आप लोगों ने कहा है तो मैं उसको उपलब्ध कराने का प्रयास करूंगा। और अपने से जो आपके पास स्टडी मटेरियल है उससे पढ़ते रहिए, अपने नोट्स बनाते रहिए ताकि रिवाइज करने में आसानी हो। और जो मुख्य तथ्य हैं उनको मैं धीरे धीरे कवर कराता चलूँगा और आप उसको अच्छे से तैयार करते रहिएगा। बहुत कठिन नहीं है, बस आप पूरे तन्मयता से और लगातार यानी रेगुलर वे में अपनी तैयारी जारी रखें। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। लाइक करें, शेयर करें और इसको सब्सक्राइब करें ताकि अन्य साथियों को भी इसका लाभ मिले। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। नमस्कार, धन्यवाद।